कोरोना के कहर के असर से तो हर कोई वाकिफ है, इसलिए दुनिया भर में ताला लगा है, यानी लॉकडाउन है। लॉकडाउन का ये सिलसिला ज्यादातर देशों में मार्च के दूसरे पखवाड़े से शुरू हुआ था। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी मार्च के आखिरी हफ्ते से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर इसका असर अप्रैल जून तिमाही से नजर आना शुरू होगा। दरअसल अभी तक के हालात में भारत में पूरा अप्रैल लॉकडाउन लगा रहेगा। 20 अप्रैल से जो थोड़ी बहुत रियायतें दी भी गई हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था के 45% काम करने की उम्मीद थी, वो भी हॉटस्पॉट के बंद रहने से कम हो गई है। ऐसे में अप्रैल जून तिमाही को लेकर कारोबारियों का भरोसा डगमगा गया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स लुढ़ककर 49.4 के न्यूनतम रिकॉर्ड पर लुढ़क गया है। एक साल पहले के मुकाबले ये 37% लुढ़क गया है। इसे 2009 के वित्तीय संकट से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि ये उस साल के मुकाबले भी 7% कमजोर हुआ है। इस सब की वजह लॉकडाउन में गैर जरूरी गतिविधियों पर ब्रेक लगने को माना जा रहा है। इन सब का उत्पादन बिक्री ठप होने से नेट सेल और नए ऑर्डर्स में उम्मीद का स्तर 18 साल के कम पर आ गया है। सर्वे में नेट प्रॉफिट की उम्मीद 48% रिकॉर्ड की गई है। ये पिछले साल के अप्रैल जून के मुकाबले 21% कम है। नए ऑर्डर्स को लेकर उम्मीद 24% रह गई है, जो 2019 की इसी तिमाही के मुकाबले 39% कम है। जब कारोबारियों का भरोसा इस तरह हिल जाएगा तो फिर कैसे अर्थव्यवस्था का दम क्यों नहीं फूलेगा? इस सवाल का जवाब एक और रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से पता चलेगा। ताजा अनुमान फिच सॉल्यूशन का है, जिसके मुताबिक 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ 1.8% रहेगी। इसके पहले रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशन ने 4.6% का अनुमान लगाया था। इकॉनमी पर कोविड-19 के असर को देखते हुए फिच ने अनुमान घटाया है। उसका कहना है कि बड़े पैमाने पर आमदनी घटने से निजी खपत घटने की आशंका है। साथ ही फिच सॉल्यूशन का दावा है कि तेल की कीमतों में कमी और कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने की वजह से हम अलग अलग देशों के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में लगातार कमी कर रहे हैं। इसमें आगे भी कमी का अनुमान है। कोविड-19 का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोगों की इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी कटौती होने का अंदेशा है। फिच सॉल्यूशन का कहना है कि अनिश्चितताओं की वजह से इंडस्ट्री खर्चों में कमी कर रही है। इससे निवेश घटने की आशंका है। सरकार राहत पैकेज में तेजी नहीं दिखा रही है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। फिच ने चीन का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.6% से घटाकर 1.1% किया है। उसका कहना है कि निजी खपत और एक्सपोर्ट घटाने की वजह से ग्रोथ पर असर पड़ेगा।